नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं लोकमंच। और आज हम बात करेंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, उस बजट को लेकर जनता कितनी खुश है और बजट में उत्तराखंड का कितना महत्व रखा गया है। क्या कुछ नया उत्तराखंड को दिया गया है, उत्तराखंड की जनता को लेकर क्या कुछ बड़े बड़े ऐलान किए गए और इसी ऐलान से जनता कितनी खुश है। बात जिस तरह से इस कोरोना काल जो चल रहा है और केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया, तो जिस तरह से सरकार ने दावा किया है आम बजट में हर तरह से हर तरीके से जनता तक जो है उन योजनाओं को पहुंचाने का जो ऐलान किया गया और जो बजट में ख्याल रखा गया हर तबके का, मजदूरों से लेकर नौकरी पेशा वालों का, लेकिन जनता कितनी खुश है। उत्तराखंड को क्या कुछ बड़ी सौगातें दी गई हैं, उन बड़े जो ऐलान किए गए इस बजट में केंद्र सरकार की तरफ से, जनता कितनी खुश है और उत्तराखंड की जनता इस पूरे बजट को लेकर कैसे देखती है। लेकिन जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां पर जो है बजट पेश किया गया डिजिटल माध्यम से, लेकिन सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया उससे उत्तराखंड को कितना फायदा होगा, उत्तराखंड का कितना विकास होगा, इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ विजय सिंह पाल जुड़ रहे हैं, बीएसपी नेता हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे। विजय पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ बीजेपी नेता नरेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के नेता हैं एसपी तौफीक अहमद भी जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा जो है विजय पाल जी से है। लेकिन विजय पाल जी, आप जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया उसको आप कैसे देखते हैं और कितना खुश जनता है। लेकिन सर, मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि आखिरकार इस बजट को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है। उत्तराखंड के अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए इस बजट को लेकर किस तरह से देखा जा रहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते, फिर चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। निराशाजनक है। इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस बढ़ाकर किसानों के लिए ज्यादती की गई है। इससे कृषि लागत बढ़ेगी, माल भाड़ा और किराए में भी वृद्धि होगी, जिससे महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका है। तो आम आदमी है, जो भी जनता है बेचारी पिसती जा रही है। वो तो बजट हर बार पेश हो रहा है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल के दाम थे उसमें भी उछाल आ रहा है, इस बजट में आया है। और आपने गैस के सिलेंडरों में 50 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। इससे तो आम आदमी तो मर ही जाएगा, बेचारा क्या कमाएगा और क्या खाएगा। जनता की नौकरी है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। घर भी तो चूल्हा चलाने पैसों से ही चलता है। अब पैसा कमाने के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं तो खाएंगे क्या बेचारे। आम आदमी की तो दुर्दशा है सर। इसलिए हम इस जो बजट पेश हुआ है इस किया जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया जो है जो मध्यम वर्गीय है और साथ ही जो नौकरी पेशा वाले जो हैं लोग, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरह से ऐलान किया गया है इस बजट में, उससे उत्तराखंड का कितना और कब और कैसे विकास होगा, बड़ा अहम सवाल है। अब वापस लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। विजय सिंह पाल जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे बजट को और कितना खुश हैं और क्या क्या लगता है आपको, कितना महत्व मिला है उत्तराखंड को? सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हम बजट में साधारण आदमियों का कितना ध्यान रख रहे हैं जी। और हम जो पूंजीपति हैं उनका कितना ध्यान रख रहे हैं। आज की तारीख में पूरा देश जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है जो पूंजीपति क्लास है और एक है जो गरीब तबका है। तो अब आप देखेंगे इसकी सरकार ने गरीब तबके के लिए कोई भी रिलीफ इस बजट में नहीं दिया है और उन्होंने मैक्सिमम सेक्टर से सब्सिडीज को हटा लिया है और उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है कि हर चीज महंगी हो रही है। आप साधारण यूज की चीजें हैं, चाहे फ्रिज है, चाहे और घर में घरेलू उपकरण है, वो सारे महंगे होने जा रहे हैं। और सबसे जो जरूरी चीज है गैस,
घर में जो गैस है, जिसको ईंधन है, जो हर घर की जरूरत है, प्रति सिलेंडर कम से कम 100 रुपए सिलेंडर महंगा होने जा रहा है। तो अब हम इसे साधारण आदमी पर प्रभाव, उत्तराखंड इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड जो है बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें एक ग्रीन बोनस मिलेगा, और इस ग्रीन बोनस के आधार पे जिसकी वजह से हम बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है और इस पर्वतीय क्षेत्र को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसकी वनस्पति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें कम से कम कोई ग्रीन बोनस मिलना चाहिए कि हमारे रोजगार को, हमारे साधनों को, रोजी रोटी कमाने के लिए कोई सरकार की तरफ से हमें साधन उपलब्ध हों। तो सरकार ने ग्रीन बोनस के नाम पर पूरी तरीके से आउट ऑफ टर्न मार दिया है। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो इसलिए दुख होता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव दोनों खुश हो रहे हैं कि जो हमारा टोटल आउटले है उत्तराखंड के लिए, हम उसी उत्तराखंड के आउटले को बता करके हमें इतना मिल गया है। अरे भाई, जब बजट बनेगा तो क्या उत्तराखंड के हिस्से में कोई फंड नहीं आएगा? तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आउटले है, उसी आउटले को बता करके कि साहब 65,000 करोड़ में मिल गया है, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट नहीं है। तो दिस हैज टू बी गिवन। तो हम ये देखते हैं कि सबसे जो बहुत ही जरूरी है, जो सारे देश के सामने बताया जाना चाहिए कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वहां से इन्होंने ड्यूटी घटाई। वो क्यों ड्यूटी घटाई है? क्योंकि वो अमाउंट आता है जो हमारी जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए आता है जी। और उसको ड्यूटी को घटा करके वही अमाउंट उन्होंने उसको रख लिया है अब सेस के रूप में। अब आप देखेंगे सेस एक ऐसा अमाउंट है कि सेस जो है पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ये सरकार में नियंत्रण में जो हो रहा है, ये सरकार इसे कहाँ खर्च करेगी, और कभी आज तक कभी ये बताया नहीं गया है कि विजय सिंह पाल जी, क्या आपको ये लगता है कि जो बजट पेश किया गया वो गरीब जनता से, गरीब तबका जो है उससे कोसों दूर है, उसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है? धोखा माननीय महोदय, ये धोखा है, गरीब जनता के साथ धोखा है। क्यों धोखा है? कि गरीब जनता को मालूम नहीं है कि सेस का क्या मतलब होता है। वही पैसा जो सरकार अपने उसमें खर्च करती, अपने बजट में लाती, वो सेस अमाउंट पूरी तरीके से सरकार नियंत्रित होता है। ठीक है सर। तो ऐसी स्थिति में ये फंड जो है कहाँ इस्तेमाल होगा? नाम उसका कृषि सेस रखा जा रहा है, लेकिन हकीकत में कहाँ इस्तेमाल होगा आज तक कोई ये नहीं बता पाया है कि एजुकेशन सेस हम तक लेते आए थे, वो एजुकेशन सेस कितना है, एजुकेशन सेक्टर। ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर। नरेंद्र शर्मा जी, जो बजट पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ ध्यान रखा गया? कैसे आप इस पूरे बजट को देखते हैं? और जिस तरह से अभी विजय सिंह पाल जी की तरफ से कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, कि वो कोसों दूर है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। फिलहाल जी, पहले तो मैं लोकमंच चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को जो है आगामी कुंभ मेला उत्तराखंड में जो होने जा रहा है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के बीच में जो है कुंभ मेला प्रारंभ होने से पूर्व अपने देश का बजट हमारे देश में पेश हुआ जी। और इसकी विपक्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण इस बजट के प्रति रखना चाहिए और थोड़ा वॉच करना चाहिए कि आखिरकार बजट किन किन क्षेत्रों में दिया गया है, उसका थोड़ा सा आंकलन करना चाहिए जी। बिना आंकलन करे हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे देना, ये मैं समझता हूँ कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी और विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए जल्दबाजी होगी। उत्तराखंड नरेंद्र शर्मा जी, लेकिन गरीब तबके को क्या कुछ खास मिला है? आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। कहना चाहता हूँ जी, मैं माननीय रामदेव जी का एक कोट बताना चाहता हूँ आप सबके सामने। माननीय रामदेव जी ने एक अपनी घोषणा जाहिर की है कि इससे अच्छा बजट कोई और हो ही नहीं सकता। रामदेव जी ने उल्लास से आज के पेपर में छपा हुआ है, मुझे तो वैसा नहीं पता, मुझे पेपर के माध्यम से पता लगा है कि माननीय रामदेव जी ने इस बजट के ऊपर कितना हर्ष प्रकट किया है कि इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के जो लोग होंगे
जो राष्ट्र की आर्थिक नीतियों का निर्माण करेंगे, अगर इसे अच्छा बताएंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का क्या भविष्य होने जा रहा है, ये हम इसका अंदाजा लगा। ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर। तौफीक अहमद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एसपी तौफीक जी, स्वागत है आपका। और सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं, कितना महत्व दिया गया उत्तराखंड को और कितना फायदा होगा उत्तराखंड की आम जनता को, हर तबके की अगर बात की जाए? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपके लोकमंच का बिलाल भाई, ये आपने मुझे ये अवसर दिया। अभी हमारे भाई बंधु बता रहे थे कि रामदेव जी ने जो है कि इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता। रामदेव जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं जी। रामदेव जी ने तो ये भी कहा था कि पेट्रोल जो है 25 रुपए लीटर मिलेगा, डीजल 20 रुपए लीटर मिलेगा, गैस सिलेंडर 250 रुपए का मिलेगा। अब पता नहीं है सरकार रामदेव जी चला रहे हैं या भाजपा चला रही है, इसलिए बात समझ से बाहर है, समझ से परे है। और रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का ये डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, लेकिन अब तक एक भी कोई, मेरे ख्याल से तो कोई एक भी काम उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जिसका हम कह सकें कि हम उत्तराखंड के और हमारे लिए जो है सरकार ने या कोई सी भी सरकार ने ये काम हमारा ये किया है। जब उत्तराखंड में ये आपकी इंडस्ट्री लगी थी उस समय तिवारी जी ने कहा था कि यहाँ 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा, यहाँ 20% भी रोजगार नहीं है। तो ये सरकार के सिर्फ घसोगलेबाजी है। अब किसानों को ये दीजिए, बताइए किसानों के लिए क्या दिया है सरकार ने? पिछले आपके बजट में, पिछले बजट में आपका 1.54 लाख करोड़ था एग्रीकल्चर और लाइफ लाइन का, इस बार उसे भी घटा के एक 1.48 कर दिया। ठीक है सर, सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बस सुन पा रहा हूँ आपकी बात को। तो मेरे ख्याल से तो मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ जो है घचोगलेबाजी वाले मामले बढ़ते हैं, जुमलेबाजी करते चले आ रहे हैं। ठीक है बिलाल जी, मेरा पुनः एक बार सभी डिबेट में उपस्थित लोगों से कहना है कि जल्दबाजी में किसी चीज का आंकलन करना उचित नहीं है। आप सही कह रहे हैं माननीय महोदय, नहीं है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण समाज के सामने आना चाहिए। सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं। माननीय महोदय, तथ्यों के आधार पर सकारात्मक। सर एक मिनट, उसमें देखिए सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, सरकार के साथ सहयोगात्मक होना चाहिए, तभी हम अपने उत्तराखंड के विकास की दिशा को जो है सही दिशा में ले जा सकते हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आज तक जितनी भी प्रदेश के अंदर घोषणाएं करी हैं उसमें से 95% घोषणाएं जो है झारखंड पे आज दिख रही है। आज ऑल वेदर रोड हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ तक जा रही है। माननीय महोदय, ठीक है नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, ठीक है नरेंद्र शर्मा जी। माननीय महोदय, माननीय महोदय मैं स्वीकार करता हूँ भारत सरकार की है ना, इसका लाभ। हाँ, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें कोई योगदान नहीं है। सर राज्य सरकार ने क्या किया विकास को लेकर अगर पूछा जाएगा, राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया नरेंद्र शर्मा जी, ये भी पूछा जाएगा। दृष्टिकोण में केंद्र और राज्य अलग होता है, लेकिन बिल्कुल अलग होते हैं साहब। माननीय महोदय, आप जो है ये जो केंद्र की योजनाएं हैं ऑल वेदर रोड, ये डिफेंस को ध्यान में रखते हुए की गई है। विदेश के लोगों को प्राप्त होगा। उत्तराखंड के अंदर जो सड़कों का जाल बिछा ठीक है नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है सर। त्रिवेंद्र सरकार क्या विकास कर रही है, ठीक है नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, सरकार का विशेष योगदान रहा है। ठीक है नरेंद्र शर्मा जी। विजय सिंह पाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा एक सवाल है। स्टेट है हमारे लिए। अगर आपने यह माना है कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है तो इसके लिए तो आप नहीं आलोचना आप राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात बताएं। माननीय महोदय, राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएं, आप केंद्र सरकार की उपलब्धियां उत्तराखंड में ना बताएं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों में से कोई 4 ऐसे काम बता दीजिए। आप जब स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां इस प्रदेश के अंदर, अरे ये डिफेंस की ठीक है सर। रिक्वायरमेंट है, ये आप नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है सर। ठीक है सर। नरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, बजट की हम बात कर रहे हैं,
विजय सिंह पाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। देश के बजट पे बात कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा जी, स्वीकार कर लिया कि और केंद्र की योजनाएं प्रदेश में सही ढंग से ठीक है सर, लागू ठीक हो है, रही हैं। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी ठीक है। लेकिन शर्मा जी आपसे मेरा सवाल है, महिलाओं के लिए क्या खास ऐलान किया गया? आपने खुद कह दिया केंद्र की उपलब्धियां हैं। नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है। हमारी मजबूरियां हैं। विजय सिंह पाल जी, इसलिए है क्योंकि हमें आज चाइना का सामना करना है। ठीक है सर, विजय सिंह पाल जी मुद्दे की बात करेंगे हम। विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर। नरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं को लेकर क्या खास ऐलान किया गया? महिलाओं की किचन का सामान सस्ता कब और कैसे होगा? सर मेरा ये कहना है, एलपीजी के अगर दाम बढ़े हैं, आज एलपीजी के बारे में मेरा ये कहना है, जब पूर्व की सरकारें थी क्या यह एलपीजी आम जनता तक मिलती थी? मैं माननीय महोदय से सब एक ही पूछना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप मुझे बताइए, पेट्रोलियम महंगा हुआ या सस्ता हुआ? मेरा ये कहना है, पहले सब्सिडी बिचौलियों की जेब में चली जाती थी, अब सब्सिडी किसे मिल रही है सर? सब्सिडी मिल कहाँ रही है सर? सब्सिडी को सब्सिडी मिल कहाँ रही है सर? जेब में चली जाती थी, गैस उसको मिलती नहीं थी, गैस की लंबी नहीं माननीय महोदय, नहीं। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से गैस में लगने वाली लाइनें समाप्त हो गई है। मोदी जी की सरकार आई, हमें भी सब्सिडी एक बार मिली है, 7 साल में एक बार सब्सिडी मिली है। आप अपने जो है जाकर के अपने अकाउंट को देखें, और आपको नहीं मिल रही है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप अपना भला नहीं हो सकता। सर आप जाइए वहाँ पर, ठीक है नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, महिलाओं को लेकर क्या ऐलान किया गया, क्या खास लगा आपको? क्या वाकई में संतुष्टि मिलेगी? बिलाल जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि हम जब तक तथ्यों पे बात नहीं करेंगे तब तक जो है हम अपने समय को नष्ट करेंगे। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, मैंने इसलिए पहले आपसे कहा कि बजट पे आप जो बिना जो है बजट का जो है आंकलन करे हुए आप जो है कल पूरा बजट आउट कर दिया गया, आप कह रहे हैं आकलन। अब आप और कौन सा इंतजाम करेंगे? आप स्वयं उसमें जो है आप, अरे हो जाओ, जब बजट आउट हो गया। नरेंद्र शर्मा जी, अब तो सबके सामने है किस विभाग को किस को क्या कुछ मिला बजट में, वो तो सब कुछ सामने है। आकलन करने के बाद ही उसको लाया गया। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अभी स्वयं स्वीकार किया कि केंद्र की योजनाएं यहाँ उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छी ढंग से चल रही है। आपने अरे मजबूरियां है, वो हमारी मजबूरी, आपकी कौन सी मजबूरी है? हमारी रिक्वायरमेंट मजबूरी नहीं है, वो हमारी मजबूरियां हैं। हमें चाइना का सामना करना है, हम चाइना का सामना करना चाहेंगे, हमें बड़े चले जाने हैं वहाँ पे, सारे साल युद्ध की तैयारी करनी है। ये हमारी मजबूरियां हैं और ये हमारी नहीं है, पूरे राष्ट्र की मजबूरियां हैं। उत्तराखंड का विकास बोल रहा है, आप मजबूरी नहीं है। ठीक है नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है नरेंद्र शर्मा जी। आप मुझे एसपी तौफीक जी कि आपने पलायन होने का कितना इंतजाम किया है? ठीक है, आपने जो यहाँ की बेरोजगार संख्या है। विजय सिंह पाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सिंह पाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तौफीक अहमद जी, ऑल वेदर रोड को छोड़ दीजिए। ठीक है सर। तौफीक अहमद जी, आपने जो बजट पेश किया गया, उत्तराखंड कितना मजबूत होगा? आपको इस बात को स्वीकार कर, नरेंद्र शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तौफीक अहमद जी, जो बजट पेश किया गया उससे उत्तराखंड कितना मजबूत होगा? कितना भी नहीं, उत्तराखंड के लिए इसमें क्या दिया गया? तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ अपने भाई से, ये बंधु हमारे बताओ कि उत्तराखंड को क्या दिया गया है जिसको उत्तराखंड मजबूती में नजर आ रहा है? ये बात बता रहे हैं हम। उत्तराखंड को 65,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 65,000 करोड़ राज्य का कोई आउटले नहीं होता है क्या? अरे भैया, उत्तराखंड के विकास के लिए, अरे तो नेचुरली कौन सा ऐसा राज्य है जिसका आउटले नहीं मिला है? अरे पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जिसे पैसा नहीं मिला। अरे पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आपके जो ग्रीन बोनस की बात है, इस बजट से क्या फायदा है? मेन मुद्दा इस बजट से उत्तराखंड को क्या फायदा? मान्यवर उत्तराखंड देश के राज्यों, अन्य राज्यों से अलग थोड़ी है। मैं जो अन्य राज्यों चाह रहा हूँ सर, जब राज्य अलग नहीं है, सवाल ये है कि उत्तराखंड को, भारत उत्तराखंड प्रदेश को क्या फायदा है? मेरा कहना है, मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से आगे चल रही है।
चाहे कोई किसी प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या ना हो, सभी प्रदेशों को समान रूप से, समान दृष्टिकोण से बजट आवंटन किया गया है। ठीक है सर, ठीक है सर। उत्तराखंड को आपने कहा ना कि उत्तराखंड को 65,000 करोड़ रुपए, अब आप ये चाहते हैं कि आप लोग, अब आपके दृष्टिकोण में जो है पूरा देश एकात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, तो आप ये सर प्लान उत्तराखंड से होता है, प्लान उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से होता है, तो वहां की योजनाओं को कैसे और वहां के लोगों के विकास के लिए क्या खास ध्यान रखा गया, ये सवाल है सर। एक दृष्टिकोण से तो देखा जा रहा है सर सभी देश के राज्यों को। उत्तराखंड का प्लान पूर्व में जो है वक्तों में अगर रुका होता तो उत्तराखंड राज्य की कल्पना भी नहीं की जाती। उत्तराखंड सर पहले तो आप भी सत्ता में रहे, आपने क्या कदम उठाया? अगर आप भी कदम उठाए होते, वक्त रहते, तो ये स्थिति आज ना हम सबके सामने होती। मैं आज भी प्रवासी जितने उत्तराखंड से बाहर थे, उनको उत्तराखंड की सरकार ने उनका जो है सबका जो है नौकरी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी उनके लिए, वो आज मजबूरी में वापस लौट रहे हैं, उनके लिए रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मान्यवर अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी कोविड से बाहर, उत्तराखंड महामारी से बाहर निकले हुए। अरे सर मुझे बताइए, कोई एक इंडस्ट्री बताइए आपने प्रवासियों के लिए, सिंगल इंडस्ट्री लगाई? पूरा 30 साल हो गई, 2 महीने की बात कर रहे हैं। पूरा प्रदेश 1 वर्ष से जो है कोविड आप बिहार सरकार को देखिए, बिहार को हम लोग बिहार को मतलब जो है हमेशा निम्न स्तर पर रखते हैं। बिहार ने टेक्सटाइल विजय सिंह पाल जी खोले और उत्तराखंड ने कितने बार खोले, आप मुझे बताइए। विजय सिंह पाल जी, ठीक है शर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सिंह पाल जी, ठीक है नरेंद्र शर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सिंह पाल जी, इस बजट में स्पेशल क्या रहा है जो सिर्फ उत्तराखंड के अच्छा बिलाल जी? एक पहली बात तो ये है कि देश को 2 तरीके से बेचने की योजना बनाई गई है। पहला इन्होंने 75% FDCI खोल, मतलब बाहर के देशों के लिए पूरे मतलब जो है खोल दिया, वो भी खास करके बीमा क्षेत्र जो है वो बाहर की कंपनियां आएंगी और हमारे नागरिकों को झूठे सपने दिखा करके ठगेंगी। उन कंपनियों से फायदा उठाने के लिए इन कंपनियों को इन्होंने 75% छूट दे दी है। दूसरा, हमारे जो संसाधन है, चाहे रेलवे की खाली जमीन पड़ी हो, चाहे हमारी पेट्रोलियम कंपनी हो, चाहे ONGC हो, कि कोई ऐसी निगाह है ही नहीं। पहले लोग ये सोचते थे कि हमारे देश में क्या तरक्की होगी, आज ये लोग तो डर जा रहे हैं कि इस बजट में कौन सी संपत्ति बचेगी, किसी देश को नहीं बेचा जाएगा। आज की तारीख में सारे लोग दिल सहने बैठे हुए, सरकारी नौकरी वाले सोच रहे किस दिन हमारा विभाग बंद कर दिया जाएगा और उसे उठा करके अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। ये तैयारी हो रही है। स्पेशल चीजें हैं, भ्रम फैलाओ, आज का भ्रम नहीं है, समाज में भ्रम फैलाओ। आप मुझे बताइए, और कुछ नहीं है। देखिए सीए के नाम पे नागरिकता चले जाएगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कस्टम ड्यूटी की तरफ। ये भ्रम नहीं चलने वाला ज्यादा दिन, ये भ्रम नहीं चलेगा। अच्छा, आप भ्रम दूर कीजिए ना नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी भ्रम को आप दूर कीजिए ना सर। सत्ता में आप हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आप सत्ता में है, तो इस भ्रम को आप दूर कीजिए ना सर। मैं आपके सामने भ्रम नहीं फैलाया, मैं आपके सामने सत्य रखता हूँ। कस्टम ड्यूटी लोहे पर इन्होंने कितनी घटाई है बताइए आप मुझे, और ये क्यों घटाई है? कस्टम ड्यूटी लोहे पर क्यों घटाई गई है? तो क्यों घटा दिया? क्यों घटाई है? क्योंकि हमारे यहाँ लोहा एक्सपोर्ट होता है हमारे देश में, और अगर उस पर कस्टम ड्यूटी घटा रहे, इसका मतलब है बाहर के देश हमें आसानी से लोहा भेज सकते हैं। चाइना हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है, और आप जो है दूसरे देशों के लोगों को हमारे ऊपर राज करने, वो हमारे देश के मैन्युफैक्चर अपने घरों में ठंडे बैठेंगे, उनकी सस्ती स्कील हमारे देश में आएगी, और हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना सामान बाहर भेजने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसे आप राष्ट्र के साथ धोखा कहेंगे। ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर। नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, ठीक है सर। शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर।
ये सब वो लोग कर रहे हैं जो लोग जो है सरकार की फायदे की योजना में जो इम्प्लीमेंट देता है हमको 2 लाख करोड़ के एनपीए से लेकर के आज 15 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। पूरा ये वही लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं इसकी, स्वागत किया है, वो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बजट ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर, विजय सिंह पाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विजय सिंह पाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है सर, और फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे बनेगा इस बजट के माध्यम से, क्या स्पेशल है सर? नरेंद्र शर्मा जी, फाइनल कमेंट। हमारे भारतवर्ष में जी मैं इसकी थोड़ा सा उदाहरण दूं, हमारे भारत में रक्षा क्षेत्रों पे जो है कोई भी जो है कार्य नहीं होता था। आज हमारे देश में रक्षा के उपकरण हमारे देश में बनने लगे हैं। यह एक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, रक्षा क्षेत्र में हमारे जितने भी उपकरण है अपने देश में बनने लगे हैं, उसमें हम जो है अपने देश की सेना को भी मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ हमको अगर जो है उसको जो है विदेशों को व्यापार करना होगा तो रक्षा क्षेत्र में जो है उपकरणों का हम व्यापार भी करेंगे। इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम दिशा में बढ़ेंगे। ठीक है शर्मा जी, ठीक है सर। तौफीक अहमद जी, आपको क्या लगता है गरीब तबके का कितना ख्याल रखा गया, और जो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको कितना सस्ता किया गया ताकि जनता तक पहुंचे सर? फाइनल कमेंट सर। मेरे ख्याल से तो बिलाल साहब की कोई भी चीज को, किसी भी चीज को सस्ता नहीं किया गया। बताइए, रोजमर्रा किसान के काम आने वाला जो डीजल है उस पर 4 रुपए का वो है, और पेट्रोल 2.5 रुपए है। ये रोजमर्रा की जनता की जरूरत की चीज है। दूसरी बात, रसोई गैस अगर देखी जाए उसमें जो है बढ़ोतरी की जा रही है, तो सस्ता दालों पर जो है उपकर लगा दिया गया है, वनस्पति पर खनिज पर उपकर लगा दिया गया। तो ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक है तौफीक अहमद साहब, ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, सरकार आज एक चीज स्वीकार करेगी, मैं भी मानता हूँ जी। विजय सिंह पाल जी, सरकार ने अल्टीमेटली एक चीज स्वीकार कर ली है। वो स्वीकार ये किया है कि जिस दिन इन्होंने जीएसटी लॉन्च की थी उस दिन उन्होंने इतनी भारी गलतियां की थी, और आज उन्होंने इस बजट में, आज 2017 में जीएसटी लॉन्च हुई है 1 जुलाई से, और आज जाकर हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि जीएसटी को कितनी गफलत में लागू किया गया है, और इन्होंने अपनी गलती को आज सुधारा है। इन्होंने क्या किया है कि आज इन्होंने हर एसएससी के लिए ऑडिट कंपल्सरी कर दिया था, और उससे इतनी ज्यादा परेशानियां थी पूरे देश में जो जीएसटी के लोग एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर। माफी चाहूंगा आप मेहमानों से क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। ठीक है सर विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर। सर वक्त कम है मेरे पास, शुक्रिया। ठीक है सर, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि क्या स्पेशल उत्तराखंड के लिए इस बजट में ऐलान किया गया ताकि उत्तराखंड और भी मजबूत बनेगा। कोरोना काल है, उसे कोरोना काल में कितना कारगर साबित होगा यह बजट, और आम जनता को कितनी राहत मिली है, यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।